गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो इन्फ्लेशन के प्रकार हैं। दो टाइप की इन्फ्लेशंस जो कि डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है। अब इन वीडियोस को पढ़ने के से पहले आपका जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को रेफ़र करें एंड फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें या पढ़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो फ्रेंड्स, आपने अक्सर ये नोट किया होगा आपकी डे टू डे लाइफ में कि जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है, अवेलेबिलिटी कम होती है मार्केट में, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। कैसे? अब अगर अभी आप देखें, जो ये कोरोना टाइम आया उस टाइम सैनिटाइजर्स की अचानक ही शॉर्टेज हो गई मार्केट में। क्यों शॉर्टेज हो गई? क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई, या मान लीजिए उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उतनी सप्लाई पूरी ही नहीं कर पाए उसके मैन्युफैक्चरर्स। तो उससे क्या हो रहा था, जहाँ पहले सैनिटाइज़र की बॉटल 50 रुपीज़ पर बॉटल में मिल जाती थी, तो धीरे 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 क्यों उसकी अगर डिमांड बढ़ती जा रही थी, सप्लाई कम थी, तो जो मेडिकल शॉप्स वाले क्या कर रहे थे, उसका प्राइस बढ़ा दिया, 70 रुपये कर दिया। ठीक है, अब जिसको 70 रुपये में लेना है वो आके ले जाएंगे। अब देखा भाई, और सप्लाई और डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई उसको मैच ही नहीं कर पा रही, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, मैन्युफैक्चरर्स बना नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। तो इन्होंने मेडिकल शॉप वालों ने क्या किया, उन्होंने उसका प्राइस बढ़ा के 100 कर दिया। अब जिनको 100 रुपीज़ में लेना है सैनिटाइज़र वो आके ले जाएंगे, बाकी नहीं लेंगे। और ये सब आप देख रहे हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि अचानक ही डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। सप्लाई मैच नहीं कर पा रही मार्केट में जितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, और उससे अगर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्ट का, 50 से 70 और 70 से 100। तो बस यही होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में वो बढ़ जाती है और जो सप्लाई है वो उसको मैच नहीं कर पाती, या सप्लाई शॉर्टेज है, तो उस वजह से आप देख रहे हो प्राइस जो इंक्रीज़ हो जाता है उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि नाम से समझ पा रहे होंगे, डिमांड जो पुल कर दे इन्फ्लेशन को उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और डिमांड क्यों बढ़ जाती है इकनॉमी में? या तो हो सकता है अचानक से गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, लोगों के हाथ में मनी आता है, लिक्विडिटी आती है, वो स्पेंड करते हैं। या इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड एंड फर्म्स। और कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब वो गुड बहुत ही नेसेसिटी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना टाइम में सैनिटाइजर्स की बॉटल, मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सब क्या थे, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी बन गए थे, सबकी ज़रूरत बढ़ गई थी, इसकी डिमांड बढ़ गई थी। तो इससे क्या हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ। अगर आप फ्रेंड्स देख रहे हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ी, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की भी तो डिमांड बढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें ट्रक्स चाहिए, बड़े बड़े ट्रेन्स चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए जो उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इससे आप देखो हर चीज़ की डिमांड बढ़ती जाती है, चेन रिएक्शन होता है। अगर आप देखिए, जो सैनिटाइज़र है या मास्क बनाना है, मास्क की डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो मास्क बनाने के लिए धागे की, कॉटन की, हर चीज़ की जो मास्क बनाने के काम में आती है, उन चीज़ों की भी डिमांड बढ़ी होगी मार्केट में। और इट कॉजेज़, ऐसे ही एक चेन रिएक्शन आगे से आगे होता है, जिससे एक या कुछ प्रोडक्ट्स की जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है इकोनॉमी में, तो इट लीड्स टू चेन रिएक्शन, जिससे और भी प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे हुए, उनको ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटी महंगी हुई, तो जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, उन लोगों ने भी अपना जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो करना है ट्रांसपोर्ट लाइन को, ड्राइवर्स कम है तो वो ज़्यादा रेट पे वर्क करेंगे, और इससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है इकोनॉमी में, डिमांड पुल, मतलब इन्फ्लेशन का आता है। और वो इन्फ्लेशन क्यों आती है, डिमांड पुल, क्योंकि डिमांड बढ़ गई और उस वजह से इन्फ्लेशन हुआ। और यहाँ एग्जाम्पल भी ये मैंने दिया हुआ है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि करती है इफेक्ट्स ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका फर्स्ट इफेक्ट और सबसे ऑब्वियस इफेक्ट है शॉर्टेज इन सप्लाई। क्यों शॉर्टेज इन सप्लाई हो रही है? क्योंकि डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि जो हमारी सप्लाई फैसिलिटी है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही। नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ गुड्स। भाई हो गई, डिमांड इतनी ज़्यादा है, 50 से 70, 70 से 100, जो सैनिटाइज़र का एग्जाम्पल था, तो उससे क्या हो रहा था, इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ गुड्स। तो डिमांड पुल का सबसे मेजर इफेक्ट होता है कि इंक्रीज़ हो जाता है प्राइस में गुड्स का, और तभी तो डिमांड से इन्फ्लेशन पुल हो रही है। द ओवरऑल इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। और ये ओवरऑल इंक्रीज़ कैसे हो रही है कॉस्ट ऑफ लिविंग? तो ऐसे होती है फ्रेंड्स, ये
कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में तो उसका सिर्फ इम्पैक्ट एक ही चीज़ पे नहीं आता फ्रेंड्स, हर चीज़ पे आता है। जैसे कि देखिए अभी कोरोना आया तो डॉक्टर्स ने पहले बोला आप सैनिटाइज़र यूज़ करिए अपनी सेफ्टी के लिए, फिर मास्क यूज़ करिए, फिर उसके बाद चीज़ें आई कि आप और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी वाइटामिन्स लीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, नारियल पानी पीजिए। तो इससे आपने देखा होगी जो नारियल पानी पहले 25-30 रुपए का मिल जाता था, उसका रेट अभी कोरोना के टाइम में मंडी में भी अगर आप जाते तो 70 रुपये से कम कहीं पे भी नहीं था। तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें ये एडिशनल खर्चे बढ़ गए। क्यों बढ़ गए और ज़्यादा कॉस्ट में बढ़ गए? क्योंकि इनकी सप्लाई क्या थी, कम थी, मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी। तो ये हर एक व्यक्ति को जिसको भी ये चाहिए थे ये महंगे मिल रहे थे। इससे जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बढ़ जाती है इकोनॉमी में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको फिर से बोलना चाहूँगी कि जितना आप चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू याद करने की कोशिश करोगे और याद रखोगे उतनी आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या आदत पड़ी हुई है बचपन से, स्कूल टाइम से रट्टे मारने की। तो ये सब चीज़ें कितना रट्टा मार लोगे आप लाइफ, क्या पूरी लाइफ में रट्टे ही मारते रहोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं। और चीज़ों को आप जब तक नहीं समझ सकते, जब तक आप उसको अपने डे टू डे और जनरल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे, एग्जाम्पल्स को समझोगे नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ोगे नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी और आप रटते ही रह जाओगे। और रटने की जो एक सीमा होती है हर दिमाग की, और अगर आप ऐसे ही रट के गए एग्ज़ाम में भूल गए तो क्या करेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल से आपने चीज़ों को समझा है और उसके बाद डेफिनेशंस को लिखा है, आपको कभी चीज़ें शायद आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम थरो हैं, दिमाग में क्लियर है, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि आपने उसको एग्जाम्पल से समझा, उसको जनरल लाइफ और डे टू डे लाइफ से कनेक्ट किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स ये जो मैं आपको बीच बीच में एग्जाम्पल्स देती हूँ सैनिटाइजर्स के, मास्क के, कोकोनट के, इनको प्लीज़ याद रखिए ताकि आपको आगे जाके कभी भी प्रॉब्लम ना आए लाइफ में। अब चलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे। तो फ्रेंड्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन क्यों कॉज हो रही थी? क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ गई थी, सप्लाई उतनी की उतनी है तो महंगी हो गए प्रोडक्ट्स। अब जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है ये कैसे आती है इन्फ्लेशन? जब जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, ठीक है, जैसे कि अगर आपकी कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री है तो आप कॉटन यूज़ करते हैं, कॉटन महंगा हो गया, ठीक है। अगर आपको डीजल चलाना है, जनरेटर चलाना है, डीजल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज महंगी हो गई। ये सब क्या हैं? आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपके प्रोडक्शन में काम आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स हैं, ये चीज़ें महंगी, लेबर कॉस्ट महंगी हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए डिफेक्ट है सप्लाई चेन में, ठीक है, अब डिफेक्ट है तो मान लीजिए अगर आपको डिफेक्ट कैसे आता है, मान लीजिए अगर आपको हर महीने 1 क्विंटल कॉटन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, लेकिन पीछे से सप्लाई चेन में इशू है। कैसे? मान लीजिए कहीं पे रोड ब्लॉकेज है या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस डिले है, तो ये जहाँ अगर आपको 1 महीने में 1 क्विंटल की ज़रूरत होती है, नेक्स्ट महीने ये कॉटन आई नहीं, तो अब क्या हो रहा है, लेबर आइडल बैठी है, कॉस्ट जो प्लस जो रॉ मटेरियल पड़े हैं वो आइडल पड़े हैं, यूज़ ही नहीं आ रहे। क्यों? जब तक कॉटन नहीं आएगी तब तक आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी कॉस्ट बढ़ती है। फिर होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज़, मान लीजिए आज मैं प्याज की व्यापारी हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि आज से या 1 हफ्ते बाद यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं या आर्टिफिशियल इंक्रीज़ करना है मुझे मार्केट में प्राइस। तो कैसे? मेरे पास, मैं बहुत बड़ी स्टॉकिस्ट हूँ अनियंस की कंट्री में, मैंने जो प्याज का स्टॉक है उसको होल्ड कर लिया। अब क्या होगा, अचानक से सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में और डिमांड तो उतने की उतनी है, तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो मैंने रोक दी थी ना। क्यों मैं चाहती हूँ कि जैसे ही सप्लाई में रोकूँ डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे उसकी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, तो मैं होल्ड कर लूँगी। तो जब भी होल्डिंग ऑफ कमोडिटीज़ होती है तब भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। और नेक्स्ट है इंक्रीज इन टैक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स का दर बढ़ा दिया है, उससे क्या होगा, फाइनल जो गुड्स एंड सर्विस है उसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, रिटेल कंज्यूमर को ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा उसके लिए, इस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। चलते हैं एक बार हम ग्राफ को भी फटाफट से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो हो गया रियल जीडीपी और ये हो गए प्राइस लेवल। तो अब देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे आता है।
सो फ्रेंड्स, हम ग्राफ पे देखें तो ये तो हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड और ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ पे हमारा स्टैब्लिश हुआ था इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद अगर अब जब हम देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है और उससे क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होके यहाँ पे शिफ्ट हो गई, जिसको हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई 2। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो अब एक नया इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड उतनी और एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो गई, तो एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। तो अगर अब हम यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करें तो देखिए ये हुई लाइन ड्रॉ, पहले ये था इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांडेड, बट अब क्या हो रहा है, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ प्राइस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम है जो वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है। और अगर अब हम यहाँ पे प्राइस लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे P1 से P2 हो गया है। मतलब क्या हुआ है, इन्फ्लेशन आई है इकनॉमी में और प्राइस इंक्रीज़ हुआ था यहाँ पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमारा नया स्टैब्लिश हुआ था। तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस ज़्यादा, हेंस इन्फ्लेशन। और रीज़न है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स इंक्रीज़ हो गए हैं, इस वजह से इन्फ्लेशन कॉज हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे दो टाइप के इन्फ्लेशन, एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से, और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है क्यों, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स है वो महंगी हो गई है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। ऐसे टॉपिक्स को लेके मेरी हमेशा सलाह रहेगी कि आप इनको वीडियो ख़त्म होने के तुरंत बाद फिर से रिवाइज़ कर लें, ताकि आपको फिर से कभी भी प्रॉब्लम ना आए और एग्ज़ाम टाइम में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।